मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स देखते हैं। किसे कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। इन्हें हम और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मेटल टू नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होते हैं। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। जैसे आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हो, NaCl, CaCl2, MgO, Al2O3, CaO, ये सभी आयनिक कंपाउंड्स हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जनरली आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये सॉलिड एंड हार्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड। इसकी वजह क्या होती है कि इनमें जो आयंस हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटर आयनिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये फोर्सेस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये इनको सॉलिड और हार्ड बनाते हैं। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रांग इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिर इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह क्या होती है? क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रांग हैं, तो उन फोर्सेस को खत्म करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हें मेल्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को हाई बनाता है। फिर इनकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखो, सॉलिड स्टेट में ये पुअर कंडक्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो आयंस हैं ये बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये मूव करने के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप इन्हें मेल्ट करते हो या इनका एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन इन वाटर फॉर्म करते हो तो इनके आयंस मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, और आयंस फ्री हो गए तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेंगे। ऐसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स की कि ये जनरली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। जनरली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसॉल्यूबल होते हैं केरोसिन, पेट्रोल, इन सब में ये इनसॉल्यूबल होते हैं। वजह क्या होती है कि वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिनमें पार्शियल चार्जेस जरूर हो, कम से कम या तो उनमें चार्ज हो या फिर पार्शियल चार्जेस तो जरूर हो। तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक टर्म हम यूज करते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो आयनिक कंपाउंड्स पे भी आप देख रहे हो चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी पार्शियली चार्ज्ड होते हैं, तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो इसका रीजन यही होगा, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट सो इट कैन डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट्स इन इट। और केरोसिन, पेट्रोल, ये सभी जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी इन पे चार्ज नहीं होता, तो आयनिक कंपाउंड्स इनमें इनसॉल्युबल होते हैं। फिर इसकी कुछ फॉर्मेशन है, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है। हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे NaCl की फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड किस तरह से फॉर्म हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स हैं, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 हो जाएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम और Na+ आयन को फॉर्म करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और Na+ आयन फॉर्म कर दिया। ऐसे Cl जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होगी। ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Cl- फॉर्म करेगा। अगर Na+ की कन्फिग्रेशन देखें तो ये 28 हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया क्योंकि, और क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसकी कन्फिग्रेशन 288 हो जाएगी। तो इन दोनों ने आयंस फॉर्म कर दिए। फिर यहाँ दिखाएंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरीके से हुआ
सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Na+, आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो। क्लोरीन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे पहले, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किया वो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऐसे ही ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर हमें सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी हो, सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी हो, Na2O होता है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखें तो सोडियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,6। तो इसे स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और ये फॉर्म कर देगा फिर O2-, कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,8। अब यहाँ से देखें हम तो सोडियम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ हम बैलेंस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जब आप शो करोगे तो इसमें सोडियम के 2 एटम्स दिखाएंगे, दोनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एक एटम दिखाएंगे जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र शो करेंगे। अब दोनों सोडियम एटम ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया ऑक्सीजन को, तो एक Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Na के 2 एटम्स हैं तो आप यहाँ पे 2 लगाओगे, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 इसने टोटल गेन किए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे और इस पर 2- चार्ज आएगा। इस तरह से Na2O की फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ऐसे आप दूसरे आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हो।